Good afternoon, all of you. I am Aman Churasia taking a lecture for इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कि किस तरीके का इनका फाइनेंशियल सिस्टम होता है, किस तरीके से काम करता है। द फर्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटी पेमेंट, फैसिलिटेट पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट फैसिलिटी पेमेंट मतलब पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ओके, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर्स कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब एक तरीके का सिस्टम जैसे बैंक्स वगैरह और प्राइवेट वेंचर्स वगैरह रहते हैं, या नॉन कैपिटल फाइनेंसिंग सेक्टर्स रहते हैं। ये क्या करते हैं एक्चुअल में, ये एक्चुअल में फाइनेंशियल सिस्टम है। दे ऑफर्स कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, है ना। ये कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट का ऑप्शन देते हैं किनको, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किन को, खरीदार को, है ना, वेंचर्स को। एक्चुअल में जो लोग खरीदना चाहते हैं, है ना, क्रेडिट पे खरीदना है आपको, है ना, पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एक्चुअल में ये। ओके, देन द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट आगे देखते हैं। फैसिलिटी पेमेंट, द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफर्स कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ना। मतलब लिक्विड किसको बोलते हैं हम, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, है ना। लिक्विड एसेट्स, किसे करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का फॉर्मेशन आता है। लिक्विड किस चीज़ को बोला जाता है, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द डेली बेसिस अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द मार्केट। प्राइस इज डिटरमाइंड, प्राइस निकाला जाता है किसके बेसिस पे, डेली बेसिस पे, है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशंस ऑफ द मार्केट, जैसे मार्केट में ऑपरेशन चल रहे हैं, जैसे फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना। जैसा मार्केट में डिमांड और सप्लाई का फोर्स है, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई की जा रही है। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हायर द डिमांड हायर द प्राइस, लोअर द डिमांड लोअर द प्राइस। जैसे उस प्रोडक्ट की अगर डिमांड ज़्यादा है ना, तो आप उसका प्राइस बढ़ा सकते हैं। अगर उसकी डिमांड कम है तो आपको उसकी प्राइस कम करना पड़ेगी कि डिमांड बढ़े, है ना। अगर सप्लाई ज़्यादा है मतलब उसका प्राइस कम है, आप सप्लाई अपने आप बढ़ा दो, सप्लाई अपने आप कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ा देंगे तो। ओके, तो उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ना। प्राइस इज डिटरमाइंड ऑन द डेली बेसिस, प्राइस डेली बेसिस पे डिसाइड होते हैं ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस ऑफ मार्केट। जैसे मार्केट के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ऑफ मार्केट, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई किस तरीके, डिमांड क्या हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, उस बेसिस पे प्राइस को डिटरमाइन करना। उसमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है ना। लिक्विडिटी मतलब एक तरीके से आसान भी बोल सकते हैं अपन, और लिक्विडिटी कैश की भाषा में बोले तो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी मेनली। ओके, द थर्ड पॉइंट इज कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर मेड अवेलेबल थ्रू बैंक्स, हाउस होल्ड एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। कैपिटल को फॉर्मेशन, कैपिटल को बढ़ाना, किसके द्वारा बढ़ा सकते हो आप कैपिटल को, थ्रू बैंक्स, बैंक से लोन लेकर, है ना, बैंक वगैरह से लोन लेकर, हाउस होल्ड्स वगैरह, जो भी आपने अपने घर वगैरह ले रखे हैं, ज़मीन वगैरह ले रखा है, उनको गिरवी रखते हैं। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह लेकर, है ना, आप अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल को बढ़ाते जाना। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके बारे में शॉर्ट नोट भी आ सकता है आप लोगों को। रिस्क फंक्शन भी डाइल्यूट करता है एक्चुअल में। द फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ, हेल्थ एंड इनकम रिस्क, है ना। जो आप लोगों ने देखे होंगे छोटे छोटे ये जो इंस्टीट्यूशंस है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस करवा के आप आपकी हेल्थ लाइफ का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये आप क्या कर रहे हो, रिस्क को कवर कर रहे हो एक्चुअल में, है ना। रिस्क को कवर करने से आपको क्या मिल रहा है, इसके अगेंस्ट आपको पैसा मिल रहा है। अगर किसी को कुछ हो जाता है इसी बीच, तो उसको पेमेंट करना होता है पर्टिकुलर कंपनी को, जिस कंपनी का उसने पॉलिसी ले रखी है। एंड इनकम रिस्क, इनकम भी मतलब कैसा, देखो फाइनेंशियल सेक्टर है, इनकम का रिस्क तो रहता ही है, रिटर्न का रिस्क मेनली,
है ना। रिस्क फंक्शन में आप रिटर्न भी शामिल कर सकते हो, कैसे कि रिटर्न होगा या नहीं होगा, कब होगा और कितने परसेंटेज से होगा, है ना। तो रिस्क भी इस सेक्टर, इस फंक्शंस में कवर की जाती है। बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट आजकल। सेबी के नॉर्म्स आने से बहुत सारा प्रोटेक्शन करने लगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड, जितनी भी कंपनीज को शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म नीड्स लगती है फिलअप करने के लिए, मतलब अपने चीज़ें बढ़ाने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, दिस फैसिलिटी ऑप्टिमम यूजेस ऑफ फाइनेंशियल फॉर प्रोडक्टिव पर्पस मेनली, है ना। जो फैसिलिटीज़ है ये ऑप्टिमम यूज़ ऑफ फाइनेंसेस ऑफ प्रोडक्टिव, मतलब मेनली क्या है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी कंपनी स्टार्ट करे, किसी न किसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, या तो सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे या तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन सिर्फ प्रोडक्ट का होता है, प्रोडक्शन सर्विस का भी होता है। आप सर्विस भी देते हो, कई जगह सर्विस सेक्टर्स भी रहते हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर्स की जिनको नीड रहती है एक्चुअल में, है ना। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड, कब आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए पैसे की ज़रूरत हो, कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरत होती है ना। कभी जैसा आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू, जैसे आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट हो, वैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, है ना। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड होती है उसको कंप्लीट करना, उसको पूरा करना, इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। मेनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है द गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक इंटरेस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है फाइनेंशियल सिस्टम। कैसे, द गवर्नमेंट इंटरवेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम में हस्तक्षेप कर दिया टू इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल मतलब ग्रुप में स्टडी करना, ग्रुप में निकालना, वो इंटरेस्ट रेट हो या इन्फ्लेशन रेट हो, है ना। अब मेन तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप इकोनॉमिक स्टडी करें या कुछ भी करें, मेन आपको न्यूमेरिकल डेटा की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फाइनेंस की स्टडी आप लोगों को करनी पड़ेगी, है ना। जैसे इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत, और इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई, ब्याज दर और महंगाई, है ना। महंगाई निकालने के लिए, महंगाई का परसेंटेज निकालने के लिए और महंगाई को कम करने के लिए भी फाइनेंशियल सिस्टम मदद करता है। मतलब जैसे आप लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, आपकी बैंक वगैरह लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, तो एक्चुअल में आप फाइनेंशियल मदद ही कर रहे हैं, है ना। जिनके पास पैसा जाएगा वो लोग मार्केट में खर्च करेंगे, मार्केट में खर्च करेंगे तो हमारी इकोनॉमी डेवलप ही होगी, है ना। मार्केट्स में अगर पैसा फ्लक्चुएट होगा, मेनली हमारी इकोनॉमी कब इफेक्ट होती है, जब मार्केट लोग उन सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो पैसा मार्केट से निकलता जरूर है, लेकिन मार्केट में वापस आता नहीं है, क्योंकि आप सेव कर लेते हैं, है ना। सेविंग आप नहीं करेंगे जब मार्केट में पैसा घूमेगा, क्योंकि आप सामने वाले ने आपके ऊपर खर्चा करा, आपको भी सामने मार्केट में पैसा खर्चा करना है, तो पैसे का फ्लक्चुएशन होता रहेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा। पुलिंग ऑफ फंड्स को खींचना, है ना। इन अ फाइनेंशियल सिस्टम द सेविंग ऑफ पीपल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ना। फंड्स को किसी न किसी तरीके से खींचने का काम करता है फाइनेंशियल सिस्टम। द सेविंग्स ऑफ पीपल आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना। लोगों ने क्या करा आजकल, पहले सिस्टम था कि तिजोरियों में पैसे जमा करते थे लोगों ने, लेकिन आप आजकल क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे बैंक्स वगैरह या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह यहाँ डिपॉजिट करते हैं, कई इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। लोग उन मतलब सेविंग के फॉर्म में, कि हमने पैसा लगा रखा है, कि हमको यहाँ से रिटर्न आएगा, और ये हमारा पैसा तो लगा हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि आप डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दो या ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से पैसा रिटर्न आने की कोई गारंटी ना हो। मेनली सेविंग्स की बात हो रही है, सेविंग जैसे बैंक में सेव कर दिया, बैंक में आपने पैसा सेव करा, आपके लिए सेविंग है, लेकिन बैंक के लिए वो बिजनेस है ना। वो आपका फंड खींच रहा है, वो आपका फंड यूज़ कर रहा है, एक्चुअल में आपका फंड यूज़ करके आपको रिटर्न देगा वो, है ना। इट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या लोग तिजोरी वगैरह में पेमेंट रखते थे, घर में ही पेमेंट रखते थे, तो घर में रखने वाला पैसा कोई बढ़ता तो ही नहीं, है ना, वो उतना कि उतना ही रहेगा। तो एक्चुअल में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो पुलिंग ऑफ फंड का भी काम करता है, मतलब फंड को खींचने का काम। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंस गवर्नमेंट नीड,
जो गवर्नमेंट की नीड होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। गवर्नमेंट को भी अपना डिफेंस का इंस्ट्रक्चर मतलब अपनी आर्मी वगैरह को और अपनी फोर्सेस वगैरह को बढ़ाने के लिए पैसा लगता है। इसकी भी रिक्वायरमेंट जो मेनली बैंक्स वगैरह है, आरबीआई, बीओआई, है ना, ये बैंक्स वगैरह पूरा करती है। इनको भी लोन लेने की रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन वो रिक्वायरमेंट पूरी कौन करता है? सेंटर एक्चुअल में, है ना। गवर्नमेंट को नीड पड़ती है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आर्मी को मजबूत बनाने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए। जो अभी राफेल वगैरह खरीदा है, इसकी इसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा है ना। इसकी कॉस्ट को पूरा करने के लिए पूरी डिपेंडेंसी आप इंडियन के राजस्व पे नहीं रख सकते, है ना। इंडिया के राजकोष पे, भारत के राजकोष पे नहीं डिपेंडेंट हो सकते। आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसकी भी नीड ये पूरी करता है फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअल में। ओके, बेटर डिसीजन, आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं विद द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम का यूज़ करके। दिस हेल्प्स द इन्वेस्टर्स टू कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एंड चूज़ द बेस्ट वन, है ना। बेटर डिसीजन ले सकते हो आप। इतने फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के इतने ऑप्शन रहते हैं कि आप उनमें से रिटर्न, अपना फ़ायदा देख कर कि कौन कितना रिटर्न दे रहा है, उसके हिसाब से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए, है ना। क्या बेस्ट हो सकता है, क्या आपको इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। सबसे बेटर क्या है, बेटर डिसीजंस, कंपेयर डिफरेंट इन्वेस्टर्स ऑप्शन एंड चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। मेनली आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किस मकसद से, कि आपको, आपका मेन मोटिव क्या है? इज़ टू अर्न मनी, पैसा कमाना। तो फाइनेंशियल सिस्टम आपको हेल्प करता है बेटर डिसीजन के लिए कि क्या ऑप्शन चूज़ करें जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पा सकें। ओके, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम के फंक्शंस है। वीडियो देखिए, समझिए, अगर कुछ डाउट आता है तो पूछिए आप। ओके, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। ये फाइनेंशियल सिस्टम होता है, फाइनेंशियल सिस्टम इस तरीके से काम करता है। मेनली जनरल पीपल के लिए, बिजनेसमैन्स के लिए ये कवर अप करने का काम करता है, और मेनली आपके ऊपर कंट्रोल रखता है। जो आप लोग फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उस पर भी कंट्रोल रखता है कि ये डूबे नहीं, इसका रिटर्न हो गारंटेड। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।